आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ज़ोबिया तबस्सुम देव, जो कि गुन्ना से ताल्लुक़ रखती है और जिन्होंने हाल ही में जो है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं एग्ज़ाम को लेके कि किस तरह इसमें मेहनत की जाती है और एट द एंड ये यहाँ पे कामयाब भी हो गए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच कि आपने एक नॉर्मल स्कोर पर भी मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। पूरी स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से भी आपको काफ़ी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह की कितनी मेहनत आपने की और एट द एंड आप इस मुकाम पर पहुँचे। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। इसके बाद ख़ासकर मेरे वालिदैन का मुझ पर भरोसा और सपोर्ट, ख़ासकर मैं अपने पापा का बोलूँगी कि इनका हर वक्त मुझ पर ये भरोसा था कि नहीं ज़ोबिया कर लेगी। इसके अलावा तमाम रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब, उनकी दुआएं, उनका सपोर्ट एंड एट लास्ट आई वुड से ऑफ टीचर्स, चाहे टीचर्स किसी भी शोबे से हों, जिनके पास मैंने नर्सरी में पढ़ा है अप टू 12th, या जिनके पास स्पेशली मैंने कोचिंग ली है नीट के लिए। टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टीचर्स की गाइडेंस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड एट लास्ट यू हैव योर ऑन सिंसेरिटी, यू हैव योर ऑन ऑनेस्टी, हाउ मच एफर्ट्स यू एक्चुअली पुट अप इन देयर, एंड दिस ऑल एड्स अप टू सक्सेस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड दिस टाइम, आई हैव बीन सिलेक्टेड। तो उसके अलावा अगर हम बात करें आपके मतलब जहाँ आपका घर है, गुन्ना से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ से आके यहाँ पर डोडा में, क्योंकि डोडा का नाम भी रोशन हुआ, गुन्ना का नाम भी रोशन हुआ। बात करें आपकी फ़ैमिली को लेके, तो हर एक का नाम रोशन हुआ, क्योंकि सबको खुशी होती है कि हमारा बच्चा आखिर इस मुकाम पे पहुँचा। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप वहाँ से यहाँ आए और यहाँ पर फिर कितनी ज़्यादा मेहनत आपने की? जी, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि नर्सरी से मैंने यहाँ पर डोडा में ही पढ़ा है। गुन्ना की मैं बेसिकली हूँ, बट इसमें यह है कि मैं बोलना चाहूँगी मेरे दादा जान जो थे, जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं हैं, उनका हमेशा से ही ये सपना था कि एक्चुअली देव फैमिली से, वानीपुरा गुन्ना से कोई इस MBBS में सिलेक्ट हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं फर्स्ट हूँ। सबसे पहले नंबर पे अभी आपने जो है नीट क्वालिफाई किया। जी, MBBS के लिए तो मैं अपनी फैमिली से फ़र्स्ट हूँ। मेरे पापा भी वेटरनरी सर्जन हैं, बट इन केस ऑफ MBBS आई एम द फर्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल छाया होगा आपकी पूरी फैमिली में और आपके पूरे उस इलाके में, क्योंकि पहला कोई उनका जो है बच्चा आज आगे बढ़ा हुआ है। जी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। एक लंबी जर्नी रही मेरी, बट सारे खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में मिल गया और इसी चीज़ की सबसे बड़ी खुशी है। तो आपका जो नीट क्वालिफाई करना था, तो बचपन से लेके जो आपका एम था, तो इसी चीज़ को लेके था? जी बिल्कुल, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब मैंने होश संभाला, मेरा बिल्कुल भी और कुछ नहीं था। मेरा यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और मैं बिल्कुल इसी चीज़ के पीछे लगी रही, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन से और कुछ होता है, बट मेरा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यही था। तो उसके अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्टर को देखते होंगे तो उस टाइम आपको किस तरह की फीलिंग आती है? देखिए, मतलब मैं ये कहूँगी कि बाय डिज़ायर प्रोफेशन जो था डॉक्टर बनना था। मतलब इट विल हेल्प मी एक्चुअली, जो मेरा लाइफ का एक्चुअल गोल है। नहीं, बात करें, देखो बचपन में या जब से आपका ये एम रहा है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो आप कभी भी किसी डॉक्टर को देखते होंगे तो उस टाइम किस तरह की फीलिंग आती होगी कि मैं कब इस मुकाम पे पहुंचूं? फीलिंग तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं एक डॉक्टर जो ये कैसा प्रोफेशन है, लोगों की इसमें हम कितनी मदद कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे अच्छा मतलब मुझे प्रोफेशन लगता है पर्सनली। आप अगर चाहें तो लोगों की, समाज की बहुत ज़्यादा इसमें मदद कर सकते हैं। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? तो उसके बाद आपने जो कोचिंग ली है वो कहाँ से ली है? जी, फ्रॉम नर्सरी अप टू 12th मेरा यहीं पर डोडा में शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, यहीं से मैंने पढ़ाई की है। 12th के बाद मैंने कोचिंग जो है मास्टरमाइंड्स जम्मू से ली थी नीट के लिए। तो आपने जो अभी ये क्वालिफाई किया, तो आखिर कितने अटेम्प्ट्स जो आपको लगे इसको क्वालिफाई करने में? जी, एक तो 12th के साथ मेरा फ्रेशर हुआ था, फिर मुझे एक साल मैंने इसके लिए ड्रॉप किया था। एंड लास्ट टाइम आई स्क्योर्ड अ टोटल ऑफ 447 एंड आई कुड नॉट मेक इट फॉर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज। फिर मैंने एक और ट्राई लिया, 553 इस बार मैंने स्कोर किया, एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड दिस ईयर फॉर MBBS। तो बात करें आपको टीचर्स को लेके, उनको भी काफ़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि जिन्होंने बचपन से आपको पढ़ाया होगा और आज आप इस मुकाम पे पहुँचे, तो आप अपने टीचर्स के लिए भी कुछ कहना चाहोगे? जी, ये सबसे अहम बात है मेरे लिए, क्योंकि डोडा में मेरे शाहीन पब्लिक के जो टीचर्स हैं, मैं ऑनेस्टली कहूँगी हर एक टीचर की दुआ बचपन से ही मेरे साथ थी और उनका सपोर्ट अभी भी सब मेरे स्टाफ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी फ़ैमिली को लेके, यानी आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी आपकी फ़ैमिली में है, तो उनको कितनी ज़्यादा खुशी, और उसके अलावा बात करें उनकी सपोर्ट की, तो कितनी ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने अभी तक की है आपको? जी, मेरी फैमिली से तो मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि आप जानते हैं ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे JEE का हुआ, IAS हुआ, UPSC या एनी अदर, यू हैव मैनी अदर्स। सो इसमें जो है बहुत सारे बच्चों की जर्नी थोड़ी लंबी रहती है, हर किसी का जो है पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक नहीं होता है। इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपकी फैमिली का आप पर भरोसा और सपोर्ट वही आपको जो है मतलब इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रखती है। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ था। मेरे भाई बहन, मम्मी पापा और दूसरे मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, उनका जो मुझ पर भरोसा था, और मेरी खुद भी पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी, मतलब अगर टाइम लग रहा है बट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आई हैव कंप्लीटेड दिस। आपकी मम्मी या पापा में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहे हैं अभी तक आपके? जी, ऐसे तो दोनों ही हैं, बट आई विल टेक स्पेशली नेम ऑफ़ माई फादर। ये हमेशा ही मेरे साथ है, क्योंकि मम्मी जो थी उनको कभी कभी होता था थोड़ा टाइम लग रहा है, वो परेशान होती थी, बट पापा का पहले से ही था बिल्कुल तो मेरे आप साथ। मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपने जो अभी तक प्रिपेयर किया, ठीक है, तैयारी की, तो आपको कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मजाक नहीं है, तो कितनी मेहनत अभी तक आपको लगी? जी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हार्ड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे 11th 12th या बोर्ड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है मतलब बोर्ड्स हो या एग्ज़ाम, मतलब ये एंट्रेंसेस भी आपको बहुत ज़्यादा ये कंटिन्यूसली इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। यू नीड आई थिंक 5 to 6 आवर्स आपको डेली स्टडी करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, क्योंकि ये जो है इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यू नीड द एक्यूरेसी, यू नीड द क्लियरेंस ऑफ बेसिक जो कंसेप्चुअल्स होते हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो वो ऐसा ही बिल्कुल 1-2 घंटे में पढ़ के नहीं होता, इसके लिए आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है, एंड यू नीड अ रेगुलर 5 to 6 आवर्स स्टडी डेली। तो आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, तो उनका रवैया किस तरह का रहा है आपके साथ बचपन से लेके, क्योंकि आज आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको खुशी नहीं भी होती है, तो आपका क्या कहना है आपके फ्रेंड्स के बारे में? नहीं, फ्रेंड्स का तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी 2 फ्रेंड्स थी, उनका लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, और एक इसी बार अरूब है मेरे साथ, हम 2 का इस बार सिलेक्शन हो गया, मतलब एक ही बैच से हम 4 फ्रेंड्स, हम चारों का MBBS किस तरह की सपोर्ट बचपन से रही है आप, मतलब जो फ्रेंड्स आपके क्लोज हैं, तो सपोर्ट किस तरह की रही है? नहीं, ऐसे सपोर्ट मतलब हमेशा हमारा ताल्लुक़ अच्छा ही रहा था, और ग्रुप स्टडीज़ तो हमारी फ्रॉम मतलब स्कूल से ही होती थी, और जब हम मतलब एंट्रेंस के लिए तैयारी करने गए तब भी हमारी ग्रुप स्टडीज़, ग्रुप डिस्कशंस होती रहती थी। और ये था कि मतलब हम 3-4 लड़कियां ऐसी थी जिनका सबका यही था, हमें नीट क्रैक करना है, और जब गोल प्रोफेशन के लिए कॉमन होता है फिर तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और जेलसी वगैरह इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 4 हो गए, अब फ्रेंड्स 4 हो गए हम। तो अभी देखो, हम बात करें चिनाब रीजन की, तो जितने भी आगे आने वाले यंगस्टर हैं या जो अभी इस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अभी वो भी चाहते होंगे कि अभी नीट क्वालिफाई करें या अदर एंट्रेंस जो भी हैं क्वालिफाई करें, तो किस तरह का मैसेज जो है आपका रहेगा उनके लिए? जी, यूथ के लिए या मेरे जो जूनियर्स हैं सबके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहें, ज़रूरी नहीं है ये जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, जिस भी फील्ड में आपकी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मतलब हमें उसकी रस्सी मतलब बिल्कुल मजबूती से थामनी होगी। हमारा एक अच्छा रवैया होना चाहिए। एक्चुअली आई विल से कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे आज के जो टीन्स हैं, यूथ्स हैं, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन सोशल मीडिया, FB, Instagram। दिस इज़ द टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम आई विल से। और इसमें ये क्या है कि हमारा मतलब मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसने मतलब थिंकिंग पावर जो है वो खो ली है। हम एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर ही मतलब अब सोचते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल मोबाइल्स के पीछे जो हमारी यूथ होती है वो लगी हुई होती है। सो हमारे माइंड्स को मतलब ब्रॉड सोचने का ये थिंकिंग कैपेसिटी जो है बिल्कुल खो दी है। सो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मतलब उसको मतलब जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी तर्ज़ ज़िंदगी पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट रिलीजन आई विल से। अगर मतलब नॉन मुस्लिम्स भी है जो मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, सो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ मुस्लिम एंड मैं इस तरफ जा रही हूँ। मैं उनके लिए भी एक सिंपल मैसेज ये देना चाहती हूँ कि आप एक डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी गुजारें, ऑनेस्टी अपने साथ रखें, एंड हर एक बच्चा ये अचीव कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए
ये सबसे ज़रूरी है। तो उसके अलावा एक और सवाल आपसे कि आप तो चलो अब नीट क्वालिफाई कर लिया, तो आपको एमबीबीएस का जो वो था अपने माइंड में, वो भी पूरा हो गया सपना, तो आगे जाके आपका जो रवैया अपने पेशेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, वो किस तरह का रहेगा? देखिए अभी तक तो यही है, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। और मुझे बिल्कुल खुद पर भरोसा है कि आई विल बी वेरी पेशेंट एंड काम। अब वो आगे ज़्यादा एक्सप्लोर करके ही पता चलेगा, मतलब नाउ वी विल एंटर इन द मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर सारा एक्सप्लोर करके पता चलेगा। ऐसे तो आई थिंक काम नेचर की ही मैं हूँ। तो उसके अलावा किसी और के लिए आपका कोई मैसेज, यानी बात करें पेरेंट्स की, फ्रेंड्स के, किसी का भी कोई पर्सनल मैसेज किसी के लिए जिसने ज़्यादा सपोर्ट अभी तक आपको की होगी? मैं तो यहाँ पर अपने पापा को ही बोलूँगी कि आपने हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं दूसरे पेरेंट्स को भी ये बोलूँगी कि स्पेशली मेरे पापा का ये था कि मैंने मतलब जब मैंने डबल ड्रॉप किया, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने ये बोला कि ज़ोबिया आप मत करो डबल ड्रॉप, क्योंकि आई विल से लास्ट टाइम मतलब मेरा बीडीएस में सिलेक्शन हो गया था, कुछ ही नंबरों के फ़र्क से मैं एमबीबीएस में रह गई थी। मैं ओपन मेरिट स्टूडेंट हूँ, आरबीए वगैरह कुछ नहीं है मेरा। लेकिन मैंने पापा को बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि आई विल टेक वन मोर ड्रॉप, एंड क्योंकि मुझे यही करना है। पापा ने मुझे दूसरी बात कभी कुछ नहीं कही, इन्होंने बोला अगर आपको ये करना है ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप अपने साथ सिंसेरिटी से आप करो। सो थोड़ा सा टाइम और लगा। पापा की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है? जी बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी पापा की बहुत सपोर्ट थी। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ी थी ज़ोबिया तबस्सुम देव, जो कि गुन्ना से ताल्लुक़ रखती है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। बात करें इनको शेड्यूल को लेकर, तो दिन भर इन्होंने पढ़ाई भी की और आज जाके ये इस मुकाम पे पहुँचे, इन्होंने नीट क्वालिफाई किया। और ये बात करें डोडा की, बात करें इनकी जहाँ ये रहते हैं गुन्ना में, उनकी बात करें इनकी पेरेंट्स की, फैमिली, ये हर डोडा वालों के लिए जो है काफ़ी खुशी की बात, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो डोडा का है वो दिन ब दिन जो है तरक्की पे जा रहा है। आप बात हर फील्ड में केस क्वालिफायर काफ़ी हैं, नीट क्वालिफायर काफ़ी है, तो दिन ब दिन जो है यहाँ के क्वालिफायर जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसे ऐसे यंगस्टर के साथ जिन्होंने इस तरह की जो कामयाबी हासिल की है। तो दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।